हम सिर्फ सत्ता सत्ता चिल्लाना नहीं सीखे, हम राष्ट्र हित की बात करना भी जानते हैं। देश अब राजनीति की चक्की में पीसना नहीं चाहता। समाज और सरकार के तकरार से निकलकर करेंगे हिंद की बात। जय हिंद। वह दिन दूर नहीं जब भारत चीन को भी पीछे छोड़कर सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद भारत के खास कार्यक्रम जय हिंद में। मैं हूं अंजलि चावला आपके साथ। आपको बता दें कि जो जनसंख्या बढ़ोतरी है उसका एक सबसे बड़ा कारण भूखमरी और बेरोजगारी है। जी हां, जनसंख्या के बढ़ने के कारण ही देश में सर्वाधिक बेरोजगारी और भूखमरी की स्थिति छाई हुई है। अगर इसकी रोकथाम की नियंत्रण कानून नहीं लाई गई तो ये और भी भयावह स्थिति देश के लिए साबित होगी। देखा जाए तो 1951 में भारत की आबादी 10 करोड़ 38 लाख थी, जो साल 2011 में बढ़कर 121 करोड़ के पार पहुंच गई और साल 2025 तक इसके बढ़कर 150 करोड़ के पार पहुंचने का अनुमान है। दरअसल जनसंख्या गुणांक में बढ़ती है जबकि संसाधनों में वृद्धि की दर बहुत धीमी होती है। वाकई अब समय आ गया है जब देश को जनसंख्या नियंत्रण कानून की सख्त जरूरत है। भारत दुनिया का पहला देश था जिसने परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाया था। वर्ष 1949 में परिवार नियोजन कार्यक्रम का गठन हुआ था और वर्ष 1952 में पहले परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत हो गई थी। इसके बावजूद दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी आबादी भारत में निवास करती है। वह दिन दूर नहीं जब हम जनसंख्या के मामले में चीन से भी आगे निकलकर दुनिया की सर्वाधिक आबादी वाले देश बन जाएंगे। आइए आपको बताते हैं कि आज़ादी के समय से अब तक कितनी वृद्धि हुई है जनसंख्या में। आज़ादी के समय की बात करें तो आज़ादी के समय वर्ष 1947 में भारत की कुल आबादी लगभग 34.5 करोड़ के आसपास थी, लेकिन 72 वर्ष के बाद अब लगभग 132 करोड़ के आसपास की आबादी है। यानी जनसंख्या विस्फोट बड़े स्तर पर हुआ है और इसकी अलग अलग वजहें हैं। वर्ष 2019 में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले के प्राचीर दीवार पर प्रधानमंत्री मोदी ने जनसंख्या विस्फोट का मुद्दा उठाया था और अपील भी की थी देशवासियों से कि परिवार को छोटा रखें। छोटा परिवार रखना देशभक्ति है। तभी से माना जा रहा है कि मोदी सरकार के एजेंडे में जनसंख्या नियंत्रण का भी मुद्दा शामिल है। आज भारत में बेरोजगारी चरम पर है, बीमारियां और भूखमरी भी चरम पर है। इसकी एक वजह है जनसंख्या। जी हाँ, एक गंभीर मुद्दा है, लेकिन कोई इस पर खुलकर बात करने को तैयार क्यों नहीं है। आंकड़ों की बात करें तो इसी साल जनवरी में, जी हाँ 2020 के जनवरी में कुल 59,000 बच्चों ने जन्म लिया। ये मैं बात कर रही हूँ 1 जनवरी की। जबकि चीन के आंकड़ों की देखे जाए तो इस दिन महज 46,000 बच्चों का ही जन्म हुआ। चीन और भारत में सबसे बड़ा अंतर तो यह है कि दोनों जनसंख्या के मामले में तो आसपास ही हैं, लेकिन चीन के पास भारत से 3 गुनी ज्यादा जमीन है और उसकी अर्थव्यवस्था भी भारत से 5 गुना ज्यादा बड़ी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत ही बढ़ती आबादी से परेशान है, बल्कि चीन भी इस संकट से जूझ रहा था। लेकिन सही समय पर चीन ने फैसला लेते हुए एक बच्चे वाली नीति पर चलने का फैसला लिया था। हालांकि इसमें सुधार करते हुए वर्ष 2016 से चीन ने 2 बच्चों का कानून बना दिया था। इस फैसले से चीन को काफी मदद मिली और अब वह जनसंख्या को कंट्रोल करने में कुछ हद तक कामयाब भी हो गया है। चीन के अलावा वियतनाम, हांगकांग, ईरान जैसे देशों की भी आबादी पर नियंत्रण पाने के लिए अपने कानून में बदलाव किया था, लेकिन भारत ऐसा ठोस कदम कभी नहीं उठा सका। इंदिरा गांधी ने हिम्मत दिखाते हुए नसबंदी का साहस जुटाया था। चारों ओर से ऐसा घिर गई कि उनका ये अभियान इमरजेंसी के साथ डूब गया। देश में संसाधन सीमित है, लेकिन आबादी तेजी से बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि अगर ऐसी स्थिति रही तो वह दिन दूर नहीं जब यह विस्फोटक साबित हो सकती है। जी हाँ, हम $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, लेकिन यह सपना कैसे साकार होगा? बेरोजगारी में रहकर, भूखमरी में रहकर, या फिर बढ़ती जनसंख्या में, या फिर इनका नियंत्रण कानून लागू होने पर। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर इसका नियंत्रण कानून कब तक आएगा और सरकार भी इसमें क्या कर पाएगी। जब तक हम नहीं सुधरेंगे, जब तक हम जनसंख्या नियंत्रण के लिए जागरूकता नहीं फैलाएंगे, तब तक ऐसा कब तक चलेगा। हमारे देश के एक वर्ग का ऐसा भी मानना है कि ऊपर वाले का देन है, लेकिन ऊपर वाले का देन जब देश के लिए ही खतरा बन जाए तब क्या होगा। इसको किसी भी तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, जो कि देश के लिए घातक साबित हो सकता है। जनसंख्या विस्फोट पर लगाम लगाना बेहद जरूरी है।
तभी हर एक नागरिक को सुरक्षा मुहैया कराया जा सकता है, अपराध पर अंकुश लगाया जा सकता है, संस्कृति को धूमिल होने से बचाया जा सकता है। मोदी सरकार इस दिशा में काम करने पर पूरा मूड बना चुकी है, लेकिन इसमें समाज को भी जागरूक होना होगा। सरकार का साथ बिना किसी संकोच के देना होगा। इस सभी के हित का मुद्दा है। भारत की तेजी से बढ़ती आबादी लगातार तबाही के संकेत दे रही है और जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून जरूरी हो गया है, क्योंकि संसाधन से अधिक मानव संसाधन की वजह है। आपको बता दें कि जिसके चलते बेरोजगारी, बीमारी और भूखमरी तेजी से पांव पसार रही है। देश का मानव विकास सूचांक, प्रति व्यक्ति आय और हैप्पीनेस सूचांक इसकी गवाही देते हैं। अगर इसी रफ्तार से देश की जनसंख्या में इजाफा होता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब खाने के अनाज के लिए भारत को दूसरे देशों पर डिपेंड होना पड़ेगा। और आंकड़ा इसलिए भी भयावह है क्योंकि एशिया में भारत के निकटतम प्रतिद्वंदी चाइना भी इसी दिन यानी 1 जनवरी 2020 में केवल 46,000 बच्चों का जन्म हुआ, जबकि चीन के पास भारत से 3 गुना अधिक जमीन और उसकी अर्थव्यवस्था भी भारत की तुलना में 5 गुना बड़ी है। गौरतलब है कि भारतीय भूभाग और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिहाज भारत पहले ही जनसंख्या के विस्फोट का शिकार हुआ, बावजूद इसके कुछ सीखने को तैयार नहीं है। भारत हर रोज चीन से 23,000 ज्यादा बच्चे को जन्म दे रहा है, जो कि चीन की एक दिन में पैदा होने वाले बच्चों की 50% बैठता है। अगर यह सिलसिला नहीं रुका तो 2021 के सेंसेक्स में भारत की आबादी के मामले में चीन जैसे 2 देशों को पीछे छोड़ देगा। इसलिए जरूरत है कि भारत सरकार जनसंख्या नियंत्रण के लिए जल्द से जल्द कानून लेकर आए, वरना बढ़ती आबादी और भूखमरी से अकाल मृत्यु के शिकार बन जाएंगे। जनसंख्या नियंत्रण कानून इसलिए भी जरूरी है क्योंकि नागरिक अपने अधिकार के प्रति जागरूक हो, लेकिन देश के प्रति कर्तव्यों को लेकर भी बेपरवाह बने हुए हैं। देश में एक वर्ग ऐसा है जो ऊपर वाले की देन समझकर लगातार बेतहाशा बच्चे पैदा किए जा रहा है। दूसरे वे लोग हैं जिनके कमाए पैसों पर टैक्स वसूल कर सरकार उन बच्चों की स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की व्यवस्था करती है। ऐसा लगता है कि पिछले 70 वर्षों से केंद्र और राज्य सरकार ने भी बच्चों की परवरिश का जिम्मा ले रखा है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोई माकूल कानून बनाए जाने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि समानता नागरिक और मौलिक कर्तव्यों के प्रति बेपरवाह होते हैं। जनसंख्या विस्फोट मामले पर अंकुश लगाना बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि अगर इस पर लगाम लगाया गया तभी हमारे देश की संस्कृति को धूमिल होने से बचाया जा सकता है, हर नागरिक को सुरक्षा मुहैया कराया जा सकता है और इसके अलावा अपराध पे भी अंकुश लगाया जा सकता है। हमारे हिंद भारत के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आगे के लिए बने रहिए हिंद भारत के साथ। जय हिंद। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।